तो कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थी लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 16 दिसंबर को है ना, 16 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है, हमारा पेपर लेकर के आई। तो ये रहा आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा कवर करेंगे। ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र का नमूना रहेगा, जिसे आप पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि देखिए, ये आपके कई सारे क्वेश्चन कवर करवा देगा और साथ ही आपको अपना अध्ययन भी जारी रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर में 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है और आपका पूर्णांक जो है 60 नंबर का रहने वाला है। और देखिए, मैंने अभी एक टीचर से बात की जो आप लोगों की कॉपियां चेक करते हैं, मतलब आप ही लोगों के स्कूल के टीचर हो सकते हैं। और उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने कहा कि आप लोग टीचर, आप जब कॉपी चेक करते हैं तो बच्चों को नंबर कैसे देते हैं। उन्होंने कहा जो आंसर सही लिखता है, मतलब कह रहे थे कि जो बिल्कुल सही आंसर लिखता है मैं उसको नंबर पूरे देता हूँ, जो गलत करता है उसके नंबर मैं काट देता हूँ। तो आपको मैं बिल्कुल सही सही आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल सभी क्वेश्चन के सही आंसर। तो सही आंसर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे और नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको पूरे सही आंसर याद करके जाना है और पूरे क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको अंग्रेजी, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी के लिए मैं तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से उत्तर लिखना है मैं आपको बताऊंगा, है ना। और अभ्यास प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, 1 से 5 तक हमारे एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, देखिए ये निर्देश, इसका भी ये भी पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो अंबर को, कदम, कंदुक को, कदम्ब को या बादल को। तो फूले कदम, देखिए कविता का नाम ही कदम्ब है, तो कदम्ब को इसका आंसर आपको लगा देना है ना। फूले कदम्ब में कवि किसे, कदम्ब को छूना चाहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दीपू से कवि सभी क्या करते थे। तो ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष या लड़ाई। तो सभी दीपू से ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट है आपका, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित। देखिए, तो ये वाक्य जो है ये शब्द इसमें रेखांकित है। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो कौन सा, दिवस हो जाएगा। रेखांकित का समानार्थी कौन हो जाएगा, दिवस, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा उत्थान का विलोम। विलोम पूछा गया, उत्थान का क्या होता है, विलोम, तो उल्टा मतलब है ना। पतन, गिरना, चोटी या ठहरना। तो उत्थान का पतन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पतन। इसका आंसर आपको लिख लेना है इस तरीके से, है ना। सभी के आंसर मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। कदम्ब, इसका उत्तर आपको लिख लेना, कदम्ब को, है ना। ये आपको उत्तर में इसके लिख देना है। अगला आ जाता है आपका इसका ईर्ष्या, आपको लिख लेना है इसका, है ना। इस तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अगला आ जाता है दिन का, इसका क्या है, दिवस। तो उसी के सामने मैं उत्तर लिख रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है ना, ताकि आप लोगों को परेशानी न हो। इसका क्या, पतन, मैंने लिख ही दिया है। अगला है आपका रहे भावना ऐसी मेरी, सत्य व्यवहार करूं, कैसा, सरल, गरल, सघन, मगन। तो किसका है, सरल, है ना। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, सरल। देखो, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और दोस्त के साथ भेज दो, अपने दोस्त को भेज दो, आपका जो पक्का दोस्त है उसको वीडियो को भेज दो, है ना। देखिए, यहाँ से हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं, जो कि आपकी 6 से लेकर के 10 तक रहेंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के ही हैं, है ना। देखिए, इसमें आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको इनके उत्तर भरना है। देखिए, मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूँ। तो आपका 6 नंबर यहाँ पे आ जाता है। 6 नंबर का देखिएगा, धिन धिन धा धमक धमक, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो देखिए, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आए, देखिए धा 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 आ रहा है ना बार बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया भी गया है, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। अनुप्रास, इसका उत्तर लिख देना। ये रहेगा पहला आपका 6वीं का उत्तर, है ना। इसमें 6वीं का उत्तर भर देना। नेक्स्ट है आपका अष्टांग योग, है ना, 7वें नंबर का है। अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्थान है। तो क्या है, प्राणायाम है, व्यायाम है, दयालु, कितने सारे दिए गए। इसका आंसर क्या होगा, राइट, प्राणायाम। इसका आंसर आपको लिखना है इस तरीके से, प्राणायाम। ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा। 7वीं के उत्तर में इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। अगला आपका हो जाएगा, दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या दयालु कहते हैं, व्यायाम सर, मतलब दया करने वाले दयालु कहते हैं। तो आपको इसके 8वीं का उत्तर ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपको दयालु इसका उत्तर लिख देना है। इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। अगला आ जाता है आपका, पंख बना खालिस्थान मेघ बने। पंख बना व्यायाम हरिचंदन। तो क्या, हरिचंदन। तो आपका इसका क्या, 9वें का हो जाएगा हरिचंदन, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना, पंख बना हरिचंदन। देखिए, इस तरीके से लिखिएगा, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। अगला है आपका, भारत एक खोज, खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा। तो भारत एक खोज किसने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ना। इनको याद रखना, कौन है ये, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से इनका उत्तर आपको लिख देना है, इनको याद रखना। ये हमारे देश के
पहले प्रधानमंत्री, है ना, चाचा नेहरू। इसके बाद हमारे आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 11 से 16 तक हैं। इनको सभी को याद कर लेना एक एक से। आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए आ जाता है आपका 11 नंबर का प्रश्न, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। मतलब शाम के टाइम जो होता है गंगा नदी के उस समय दृश्य क्या होता है, तो गंगा नदी उस समय क्या उदास सी चादर ओढ़े हुई दिखाई देती है। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, ये आपके सामने मैंने इसका आंसर दिखा दिया है। इस तरीके से आप इसका आंसर जो है लिखिएगा, है ना। ये आपका देखिए 11 का उत्तर रहेगा, शाम के समय में उदास काली सी चादर ओढ़ी हुई दिखाई देती, कौन, गंगा नदी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको आ जाता है दीन दुखी, है ना, 12 नंबर का प्रश्न है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर जो है संवेदनशील लिख सकते हैं। एक शब्द में लिखना चाहें तो संवेदनशील होना चाहिए हमारा व्यवहार दीन दुखी जीवों के प्रति, है ना। नहीं तो आप इसका उत्तर इस तरीके से भी लंबा चौड़ा सा लिख सकते हैं थोड़ा, है ना। देखिए ये रहेगा, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्ण और करुणा से भरा या संवेदनशील होना चाहिए। ये लिखा ना संवेदनशील, यही मैंने वहाँ पे लिखा है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये आपको दिखेगा ठीक से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दादी की घड़ी, है ना। देखिए दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है, तो दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ पे होता है, हमारे अंदर, यानी कि हमारे मन में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे अंदर, या फिर हमारे अंदर की जगह क्या, हमारे मन में, है ना। इस तरीके से इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा, है ना। मैं आपको उत्तर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म मनुष्य के कहाँ पे होता है, अंदर होता है, यानी कि मन में होता है। इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है गणगौर। गणगौर देखिए, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। गणगौर की बात कीजिए, गणगौर कहाँ का है, मालवा क्षेत्र का। कहाँ पे, मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, इसको याद रखना। अगला है योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से, योग के साधन कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान हो जाएगा आपका, है ना, ध्यान, प्राणायाम हो गया, है ना। और मैं आपको इसका उत्तर वहाँ पे दिखा भी देता हूँ, है ना। और धारणा लिखना चाहें तो इसका धारणा भी लिख सकते हैं, क्या, ध्यान, धारणा और प्राणायाम। इस तरीके से आप इसका उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या है, योग के अति सूक्ष्म साधन है, महत्वपूर्ण, है ना, इनको याद कर लेना। ये आपका उत्तर रहेगा। इसका 15 का उत्तर दिया गया ना, योग के अति सूक्ष्म साधन ध्यान, धारणा और प्राणायाम, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम। देखिए यहाँ पे तद्भव लिखे हुए हैं, और तत्सम का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखना आपको संस्कृत से, है ना। तो जल को आप क्या कहते हैं, जल को आप क्या कहते हैं, तो पहले का आपको किस तरीके से लिख देना है, जल को पानी, तो जल का आपको क्या लिख देना है, पानी। दूसरे का क्या लिख देना है आपको, ये पुष्प, तो पुष्प का फूल, इसका फूल आप लिख दीजिएगा। अगला तीसरा है आपका, तो इसको पर्वत का पहाड़ लिख दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट आंसर, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। देखिए 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों करी है ना। तो नेहरू जी ने अपनी जो इच्छा है, गंगा में अपनी भस्म को डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा। नेहरू जी ने गंगा नदी को भारत की संस्कृति और परंपरा का जो है प्रतीक माना है। उनकी इच्छा थी कि उनकी भस्म इस नदी में प्रवाहित हो। इस तरीके से इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, मेघ बजे ना। अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर का, मेघ बजे कविता में कवि किन किन बातों का उल्लेख किया है ना, कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर, भैया देख लीजिएगा। मेघ बजे कविता ने कवि ने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, धरती की खुशबू, किसानों की आशा, प्रकृति के सौंदर्य, है ना, इनका वर्णन किया है ना। मतलब देखिए जब बादल होते हैं ना, जब बारिश होती है उस समय क्या मौसम होता है, क्या माहौल होता है, मस्त बढ़िया एकदम मज़ा आता है ना। बादल गरजते हैं, धरती से मिट्टी की बढ़िया खुशबू आती है ना। किसान आशा लगाए रहते हैं, अच्छा पानी हो गया अब हमारी फसल भी होगी ना। तो ऐसा कुछ इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो सज्जनता मतलब एक अच्छा भाव हमारा, है ना, एक अच्छी भावना हमारे अंदर, हमारे मन में होनी चाहिए। इसका आंसर आपको लिखना है, सज्जनता की पहचान व्यक्ति के व्यवहार से होती है, दयालुता और दूसरों के प्रति उसकी सहायता की भावना से होती है। तो उसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मैत्री भाव, यानी मित्रता का भाव, है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सबके सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है, इसका आपको मूरल लिखना है ना। तो इसका मूरल क्या होगा, सारांश कहें कि, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके सामने रहेगा। देखिए इस पंक्ति का अर्थ है, कवि इस पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि वह संसार के सभी जीवों के साथ स्नेह और मैत्री के संबंध में, तो सभी से अच्छे प्यार से रहे, सभी से मित्रता से रहे, है ना। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है ना। ये आपके रहेगा, इस मतलब आपको भावना, आपसी प्रेम, सौहार्द की समानता का प्रतीक से माना गया है।
अगला आपका आ जाता है यहाँ पे, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त करी है ना। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, ये आपके सामने इसका आंसर कंप्लीट दिया गया है ना। तो ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है गंगा नदी, और ये आपको पूरा आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था, है ना। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर आपको ठीक तरीके से लिखना है। ये आप आंसर आपका दिया गया है, देखिए ये रहेगा आपका 22 का उत्तर लिख सकते हैं। पढ़ते समय दीपू को शोरगुल करते बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें और बाहर खेलते लोगों की ध्वनियाँ परेशान करती थी, है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, इसका कंप्लीट आंसर आपका रहेगा, है ना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। यहाँ पे हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 22 से 23 से 26 तक, है ना। तो देखिए आपके 5-5 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, और इसमें आपका 23 नंबर का प्रश्न दिया गया, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए, है ना। महापुरुष के बारे में आपको कौन कौन से दिए गए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। देखिए यहाँ से आपके 5-5 नंबर के प्रश्न है, मतलब यहाँ पे आपके 20 अंक कंप्लीट होने, कितने अंक, 20 अंक। तो इस पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ देना, ये वीडियो मतलब यहाँ पे आपको जरूर से देखना है, क्योंकि ये आपके 20 नंबर हैं यहाँ पे 5-5, है ना। तो इनको बिल्कुल मत छोड़ देना, पूरे आंसर करके जाना। देखिए तो हम देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में 10 वाक्य, तो किस तरीके से आप लिखिएगा, ये रहेगा आपका, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1 पॉइंट लिख देंगे। फिर आपको 10 पॉइंट लिखने थे, तो ये सारे 10 पॉइंट आपके सामने जो है दिए गए हैं इस तरीके से। अब आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है मेरी कविता, है ना। 24 आ जाता है, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, है ना। अपने शब्दों में आपको मेरी कविता जो आप में है आपके चैप्टर में, उसका भाव लिखना है। तो 24 का उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे अपने प्रश्न पत्र में, तो इस तरीके से देखिए, मेरी कविता का मुख्य भाव कवि की गहन संवेदना और विचारों के प्रकटीकरण से, इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर कर लेना, जिसमें मतलब मानव की सौंदर्यता, मानवता और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी का जो है संदेश छिपा हुआ हो, ऐसी कविता का यहाँ पे आह्वान कवि ने किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में। तो कौन कौन से पात्र इसमें थे दीपू की में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य पात्र दीपू, उसकी माँ, उसके पिता, उसके दीपू एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का था, है ना। इस तरीके से उसके कौन कौन थे, माँ, उसके पिता, वो दीपू खुद, है ना। तो ये उसका मुख्य पात्र था। इस तरीके से है ना, ये पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 26 नंबर का, जिसमें आपको अपने प्रधानाचार्य महोदय को, प्रधानाध्यापक को, जो आपके हेडमास्टर हैं, उनको 3 दिन की, कितने दिन की, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है ना। तो किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिला सागर, जो भी आपका जिला है वही लिखिएगा, जिला सागर है, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर या फिर पन्ना, जो भी आपका जिला है वही लिखिएगा। विषय आ जाता है आपका 3 दिनों की छुट्टी के लिए, ना, यही लिखना है। आगे आ जाता है मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कार्य है जिसके कारण मुझे दिनांक, देखिए यहाँ से आपको जितने तारीख से आपको मतलब 16 तारीख से आपको 18 तारीख तक की छुट्टी चाहिए, है ना। तो मतलब वही तारीखें आप लोगों को लिखना है जहाँ से जहाँ तक की छुट्टी अपन को चाहिए, है ना। तो 3 दिनों की आवश्यकता है, मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी और धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम सीमा, छोटू, गोलू, जो भी है आपका नाम लिख दीजिएगा। कक्षा 8वीं और 7वीं है कक्षा आपके, 7 लिखिएगा और रोल नंबर जरूर से लिख दें। और साथ ही आपको देखिए इसमें क्या चीज़ नहीं दी गई है, दिनांक नहीं दी गई है। साथ ही आपको दिनांक भी लिखना है, दिनांक जो भी है उस दिन। आपका पेपर 16 को होने वाला है, 16/12/24 को। इस तरीके से दिनांक जरूर से लिख दीजिएगा। तो होता है हमारा पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर कंप्लीट। इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाओ, और आपके जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए टीचर ने पढ़ाए हैं उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में कहीं से भी आ सकता है ना, पूरा पढ़ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।